बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो जय हिंद साथियों, आइए स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं किसी चालक के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो चालक तार होता है तो उनका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आप देखे होंगे कभी प्रतिरोध घट जाता है, कभी प्रतिरोध बढ़ जाता है, कभी सेम प्रतिरोध रहता है। तो वही प्रतिरोध कब बढ़ता है कब घटता है, यानी किन किन बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। आपके सामने लिखे हैं चालक तार की प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखे किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर चालक तार की लंबाई पर, यानी चालक तार जितना ही लंबा करेंगे, जैसे ये तार हो गया, इस तार को जितना ही लंबा करेंगे उतना ही इसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और चालक तार की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। जैसे कोई सपोज डेट ले लेते 1000 मीटर की चालक तार और कोई ले लेते 500 मीटर की चालक तार, तो सबसे अधिक प्रतिरोध किस तार में लगेगी, इस वाली तार में लगेगी, क्योंकि चालक तार निर्भर करता है उनके लंबाई, प्रतिरोधकता जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो वही बोले हैं चालक तार की लंबाई पर। लिखे भी हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध है आर, प्रतिरोध को आर बोलते हैं, उनके लंबाई एल के समानुपाती होता है। ये एल के समानुपाती के मतलब लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे ये एल है, एल को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा और एल को घटाएंगे तो आर भी घटेगा। तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर किया कि नहीं किया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर चालक तार की मोटाई पर। लिखे किसी चालक तार का प्रतिरोध आर उनकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे समझिए ये कोई चालक तार हो गया, इसके मोटाई पर भी निर्भर करेगा। जैसे समझो तार को पतला कर दे, पतला कर देने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जैसे ही चालक तार को मोटा कर देंगे प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटने लगेगा। वही अनुप्रस्थ काट, जैसे ये तार हो गया, तार को काट दिए तो इधर काट का क्षेत्रफल बन रहा है कि ना बन रहा है, वही ए लिखे हैं, वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए लिखे हैं। यानी अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल बढ़ने के मतलब चालक तार मोटा होगा। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब चालक तार क्या होगा, मोटा होगा। समझे? तो चालक तार की मोटाई पर भी प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। यानी मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। देखते होंगे फ्यूज के तार, फ्यूज के तार जल्दी जल्दी जब टूटने लगता है तो लोग क्या करते हैं, उसी फ्यूज के तार को बार बार उसको मतलब कई टाइम्स उसमें लपेट देते हैं, कई बार लपेट देते हैं उसमें। चालक तार मोटा हो जाता है कि नहीं होता है? तो चालक तार मोटा हो जाता है तो प्रतिरोध कम लगता है, जब प्रतिरोध कम लगेगा तो फ्यूज के तार नहीं टूटता है। समझे? तीसरा नंबर है चालक के पदार्थ पर, यानी जो चालक तार होता है, यहाँ पर तार भी लिख सकते हैं, चालक तार के पदार्थ पर, यानी चालक तार किन पदार्थों से बना हुआ इस पर भी निर्भर करता है। जैसे एक लोहा की तार ले लिए और एक चांदी की तार ले लिए और एक सोना की तार ले लिए, दूर चलेगा। एक लोहा की तार ले लो, एक तांबा की तार ले लो और सोना की तार ले लो, चांदी की तार ले लो। ये चारों अलग अलग पदार्थ के बने हैं कि नहीं है, तो चालक ही तीनों, लेकिन ये अलग अलग पदार्थ के बने हैं। तो जो लोहा वाला तार रहेगा उसमें प्रतिरोध अधिक रहेगा, लोहा से कम प्रतिरोध चांदी में लगेगा, तांबा में लगेगा, और तांबा से कम प्रतिरोध चांदी में लगेगा, चांदी का कम प्रतिरोध सोना में लगेगा। यानी चालक तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे सबसे अच्छा चालक क्या है, तांबा। क्या है? तांबा। तांबा से भी अच्छा चालक चांदी, चांदी से भी सोना, लेकिन कोई सोना के तार लगवाएगा। देखते होंगे ट्रांसफार्मर पर अर्थिंग के लिए जो माइनस तार के लिए जो तांबा की तार लगाते लोग उसको भी उखाड़ कर लेके चले जाते हैं, और कहीं सोना के तार कहीं खींच देंगे अपने घरों तक तो एक दिन भी नहीं ठहरेगा, सीधे पार करके लेके चला जाएगा। सोना के तार वही बनाया था, जनरली तक तांबा की तार हो जाता है।
और तांबा की तार को अच्छा चालक भी माना जाता है क्योंकि प्रतिरोध इसमें कम लगता है, ये अच्छा चालक होता है। घरों के वायरिंग वगैरह में देखते हैं, वायरिंग जो घरों में होता है, तो घरों के वायरिंग में किस तार का यूज किया जाता है? तांबा तार ही होता है, वो भी मोटा वाला, क्योंकि मोटाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध कम लगता है। और विद्युत उपकरण कोई भी मशीनरी चलाते रहेंगे वो तार जलेगा नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, लघु पतन नहीं होगा, समझे। उसके बाद पढ़ना है चालक के ताप पर। बहुत अच्छा, जो चालक तार होता है ना, चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है, समझे। चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है, जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो चालक तार के ताप पर यानी ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, वही लिख दिए हैं। तो चालक के ताप पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। यह भी एग्जाम में 5 नंबर के पूछता है क्लास 10th में, तो आप लोग इसे याद कर ले और बारीकी से समझ ले। अगर समझ कर याद करेंगे तो बुढ़ौती तक याद रहेगा, और समझ कर नहीं याद करेंगे तो बुढ़ौती तक नहीं याद रहेगा, जवानी में ही भूल जाएंगे आप लोग। तो इसलिए समझ कर याद करें, जैसे हम समझाए वैसे ही एक बार आप लोग भी खड़ा होकर के बोलने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। और इस तरह अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। याद कर लीजिएगा, 5 नंबर की एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को इतना ही लास्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और नए नए वीडियो बनाने में भी मन लगता है। इसलिए आप लोग ये अपना काम करना न भूलें, किसी तरह भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों को नहीं समझ में आता होगा क्या कैसे कब क्या होता है, तो दोस्तों के पास शेयर करके अपना दोस्त का भी भला कर दें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।